हमारे शहर में पिछले 2 दिनों से जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है मिनिस्टर के बेटे का केस। ईसीआर में मिनिस्टर के गेस्ट हाउस में उनके बेटे और उसके 2 साथी पर बहुत ही क्रूरता से हमला किया गया था। उसमें मिनिस्टर के बेटे किशोर और उसके फ्रेंड कार्तिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनके एक और फ्रेंड राम कुमार को काफी चोटें आई थी और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज उसे अस्पताल से पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। एक और केस जिसमें सीएम की बेटी को अगवा किया गया था उसे भी प्रदीप ही हैंडल कर रहे हैं। इस केस में ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि इस इलाके में ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। इस इलाके के लोगों का बताना है कि उन्हें छिपाया जा रहा है। इन रहस्यों का कैसे पर्दाफाश किया जाता है या खूनी पकड़े जाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए लाइन पर बने रहें। कैमरामैन अरुण के साथ दीनू। अपनी सर्विस में बहुत सारे केस देख चुका हूं, बट दिस वन इज वेरी पेक्यूलियर। हर गुनहगार को बस कानून से ही सजा नहीं मिलती। यस, ऑफ कोर्स इस केस में बहुत सारे राज हैं, लेकिन इस राज को छुपाया नहीं जा रहा, दफन किया गया है। उस राज को मैं पूछताछ करने के समय सब लोगों की बात सुन के ऐसा वहाँ पर क्या है जानने के लिए एक दिन मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पर नशे में गए थे सर। तभी किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी सर। मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक एक रूह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी सर। मेरा फ्रेंड वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। वो घटना हुई तब से लेकर आज तक वो कुछ खोया खोया ही रहता है सर। सर, इसी एरिया में 8 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। रात में इस एरिया में कभी नहीं आता हूँ सर। काली सी एक रूह यहाँ पर भटकती रहती है, मैंने अपनी आंखों से देखी है सर। मैं भी एक दिन काम खत्म करके बाइक पे आ रहा था सर, तब उस जगह पर एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। मैंने भी उसे बिठा लिया। अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब हो गई थी सर। उस जगह पे जरूर कुछ ना कुछ है सर। जब तक मैंने अपनी आंख से नहीं देखा था तब तक मैंने भी उसे अफवाह या मनगढ़ंत कहानी ही मानता था सर। फिर मैं दूसरे दिन भी इसी रास्ते से ही आ रहा था। उस जगह पे वो लड़की मुझे फिर खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने उसे देखकर तुरंत यू टर्न मार लिया सर। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया था सर। इस इलाके के सभी सड़कों पर पूछताछ करने पर सब लोगों ने एक ही बात बताई और अब हम उसी जगह पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलकर देखिए वहाँ क्या होता है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिना बोले सब्सक्राइब कीजिए। कितनी देर से मामा ऐसे ही बैठे रहेंगे आप? वहाँ मामी भी फोन पे फोन किए जा रही हैं। चलिए मामा घर चला जाए। साहब, अगर आप खुद ही उदास बैठेंगे तो दूसरों को कौन समझाएगा? खूनी को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे साहब। मैं भी सुबह से कितनी बार बोल चुका हूँ सर, लेकिन कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। देखने में कितना बुरा लग रहा है। कमिश्नर से अभी बात करी है मैंने साहब। अपने छोटू के केस को प्राइवेट हैंडल करने को बोल रहे हैं सर। सीएम की बेटी के केस को हैंडल करने वाला प्रदीप ही इस केस को हैंडल कर रहा है सर। वो तो बहुत घमंडी है ना? घमंडी तो है, लेकिन काम में करेक्ट रहता है। बहुत जल्दी खून करने वाले को ढूंढ लेंगे साहब। सुबह से मामा ने कुछ भी नहीं खाया है, कैसे समझाएं इन्हें? कुछ नहीं खाया तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? तो इतने जन रहने का फायदा क्या है? जाओ, जाकर जूस लेकर आओ। भाई, आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ। भूखे रहने से आपकी तकलीफ थोड़ी दूर हो जाएगी। आप इस तरह रहेंगे तो वो थोड़ी वापस लौट आएगा। भाई रोइए मत भाई। भाई, छोटू का कत्ल करने वाला चाहे जहां भी होगा, उसको ढूंढ निकालूंगा और आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। वो कमिश्नर क्या बोल रहा था वकील? प्रदीप ही हैंडल कर रहे हैं केस को। अपना संपत भी साथ में असिस्ट कर रहा है। संपत को फोन करो। हेलो,
साहब नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। ए संपत, बोलिए साहब। कोई प्रदीप नाम का ऑफिसर छोटू के केस को हैंडल कर रहा है। तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन उस खूनी को प्रदीप के पकड़ने से पहले ही पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। कोई भी आए, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं साहब, मैं हूं ना साहब। खूनी को वो उनके पकड़ने से पहले मैं पकड़ के आपके पैरों में डाल देता हूँ, वो मेरा फर्ज है। भाई को मैं इस हालत में नहीं देख सकता हूँ यार। तुम चाहे कैसे भी करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस खूनी को पकड़ के आपका मेरे दुख सामने मुझे ले आओ। समझ में आ रहा है। उसकी मौत आपके हाथों से ही होगी साहब, आप किसी बात की फिक्र मत करो। कांस्टेबल, मिनिस्टर के बेटे की फाइल लेकर के आओ, जल्दी लेकर आओ। तेरह साल की लड़की का बलात्कार, जान खतरे में है, ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस गुनहगारों को ढूंढ रही है। दारू पी के सिर और पैर का पता नहीं चल रहा है। इन लोगों के बारे में कैसे सोच लेते हैं ऐसे ऐसे? फालतू में यहाँ बैठकर पेपर पढ़ने से अच्छा है कि वहाँ जाके पूछेंगे तो आप उसे पकड़ सकते हैं। वो छोड़ के बच्चों को पकड़ लिया और यहाँ आराम से बैठे पेपर पढ़ रहे हैं। क्या रे बड़बड़ कर रहा है? फिर क्या साहब, इस पेपर में सारी उल्टी पुल्टी खबरें छपती है। इसने बलात्कार कर दिया, उसने खून कर दिया, लेकिन पुलिस वालों के बारे में कोई नहीं छापता। सब के सब फालतू हैं। हे, तेरे जैसे चोर के बच्चे, दूसरों की चीजों को अगवा करने वाले, सब चेहरे को गंदा रख के घूमते हैं। तुम लोगों को आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसे झूठे लोग, लड़कियों का बलात्कार करने वाले, दिल में गंदगी रख के घूमते हैं। इन लोगों को पकड़ने के लिए लेट तो होता ही है ना। तुम्हारे दिल में गंदगी तो नहीं है ना? देख लो। ठीक है सर। जाओ। सर। हाँ संपत, हेलो। हेलो सर, मिनिस्टर के बेटे के सारे पेपर हैं सर। और संपत कैसे हो? ठीक हूँ सर। घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। आपकी वाइफ ने कंसीव किया है मैंने सुना। हाँ, डॉक्टर ने बुलाया। जी। इवनिंग में चेकअप के लिए भी जाना है। ओके सर। कॉल भी आ गया। हेलो। हाँ हाँ, या आता हूँ, जल्दी आता हूँ। भाई आप कहें तो मैं एक बार उस संपत से मिलकर आऊं। क्या यार, तब से संपत की रट लगाए हुए हो। वो जो इस केस को देख रहा है, क्या नाम है उसका? प्रदीप। उसको फोन लगाओ यार। भाई आप उससे क्यों बात कर रहे हैं, मैं देख लूंगा ना। करो यार। ए वकील, फोन लगाओ। प्रदीप लाइन पे हैं साहब। The person you're trying to reach is speaking to someone. सारे प्रिस्क्रिप्शन ले लेना ठीक से। हे 1 सेकंड रुको, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके सर। तू आखिर कर क्या रहा है? तेरे को कोई क्लू मिला कि नहीं? उसे ढूंढेगा कब तक बता। अगर तेरे से नहीं हो रहा है रहने दे, मैं देख लूंगा। सर आपके केस में ही वर्क कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। ये रिपोर्ट सपोर्ट क्या कर रहा है? मेरा बेटा मरा है, क्या करेगा कैसे करेगा मुझे नहीं पता। अगले 24 घंटे में मेरे बेटे को मारने वाले को मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर। सर कोई भी डिटेल मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके? जो मरा है वो मेरा बेटा है। समझ रहा हूँ सर, उसी के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। सर मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सर आपने जो पेपर मांगे थे वो सारे पेपर हैं सर। ओके। हाँ संपत, सर उनको अंदर भेज दो और तुम जाओ। ओके मैं देख सर। लेता हूँ। थैंक यू। साहब नमस्ते साहब। कौन हो तुम? छोटे के खून के केस में पूछताछ करने आने को बोले थे साहब। कौन तेरा छोटा भाई? साहब मिनिस्टर के बेटे के बारे में साहब। बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? पेरूमल साहब। पेरूमल सर। ये बताओ साहब के घर में कितने साल से काम कर रहे हो? 4-5 साल से काम कर रहा हूँ साहब। घर में आपके अलावा और कौन कौन काम करता है? पूरा घर मैं ही संभालता हूँ साहब, मैं अकेले ही काम करता हूँ। घटना होने के वक्त आप उस घर में नहीं थे, कहाँ गए थे?
वो ना साहब, बोलिए पेरुमल सर, आपने साहब के बेटे का खून क्यों किया? अरे खून? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मुझे छोड़ दो साहब। मैं जितना जानता हूँ उतना ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। साहब किसी एक ही दिन आते हैं साहब। छोटू ही महीने में 4-5 बार आते हैं साहब। जब लड़कियां साथ में होती हैं तो मुझे थोड़ा पैसा देकर जाके घूम के आ जा, ऐसे बोल देते हैं साहब। ऐसे ही उस दिन भी मुझे पैसे दे के भेज दिया साहब। लड़कियां आई थी या और कोई आया था? साहब हमेशा आने वाले फ्रेंड ही आए थे साहब, उनके अलावा नया एक छोटू आया था साहब। उसे देखोगे तो पहचान लोगे? साहब कार में पीछे आराम से बैठे हुए थे, इसलिए चेहरा ठीक से दिखा नहीं साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है साहब। साहब मैंने आपको ये बात बताई, ये मेरे साहब को मत बताइएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। वो सब नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत जा धन्यवाद सकते हो। साहब। हाँ, मैं मामा को बोलता हूँ। मामा, रायबरम से लड़के ने फोन किया था, पीटर को पकड़ के पूछे थे। वो बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। ये वो लड़के हैं जो मेरा नाम सुनते ही पैंट गीली कर देते हैं। वो सब नहीं है, कोई और है। छोटू का कॉलेज में कुछ लफड़ा फड़ा है क्या? पूछ के देख। नहीं, सब जगह पता किया, कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ है। ए मनीष, छोटे के साथ कोई नया लड़का गया था बोल रहे थे, कौन था वो पता किए? पूछा है भाई, उनके साथ पढ़ने वाला लड़का है, उसको भी बुरी तरह से धोया है। इंक्वायरी के लिए हॉस्पिटल से उसे पुलिस स्टेशन लाया गया है। उसका नाम राम है। राम? कौन है ये राम? सर इस लड़के का नाम राम कुमार है, इसकी उम्र 19 साल है। कोयम्बतूर के पास गांव है शिरवानी। पिता का नाम है जीवन, माँ का नाम पार्वती। 10 साल की उम्र में ही इसके माता पिता एक्सीडेंट में मर गए थे। तब से रिश्तेदार की मदद से इसकी दीदी ही से पालती है। 1 साल पहले उस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया है। तभी से लड़का किसी से बात नहीं करता है, ना किसी से दोस्ती करता है, घूमता रहता है, गांव वाले बोलते हैं। मिनिस्टर का बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता है उसी में ये लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। सर घटना होने के दिन गेस्ट हाउस में ये लड़का भी उसी के साथ में था। इस लड़के के सिर पर भी जोर से मारा गया है सर। अभी अभी हॉस्पिटल से इंक्वायरी भी हमें मिली है। जब उससे पूछताछ की गई तो चुपचाप बैठा था सर, कुछ भी बात नहीं कर रहा सर। मुझे तो लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है सर। सर आप अपने तरीके से पूछेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी सर। वही पूछने के लिए तो आया हूं। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। सॉरी सर। थैंक यू सर। संपत सर पता लगाओ पिछले 3 दिनों में उस जगह से अगर कोई लड़की गायब हुई है तो उसकी कंप्लेंट फाइल हुई होगी। मुझे वो सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। फास्ट। बोलो राम, क्या हुआ था? गुनहगार कौन है? क्या हुआ राम? तुम ऐसे ही साइलेंट रहोगे तो तुम्हें ही खतरा है। कम ऑन टेल मी। स्पीक आउट डैम इट। देखो 2 लोग मरे हैं, तुम अकेले बचे हो। तुम मुझे जो कुछ भी बताओगे वही चीजें ध्यान में रखकर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। गॉट इट? और तुम्हें भी बचा पाऊंगा। बताओ क्या हुआ था? पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? वो लोग मौत की वजह से बच गए, लेकिन मेरे अंदर से अभी तक मौत का डर निकला नहीं है। वो घटना ऐसे हुई थी सर, मुझे नाइट में नींद नहीं आती है। कभी कभी मैं स्ट्रेसफुल फील करता हूँ। मेरे चारों तरफ क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता है। कभी कभी
मैं उसकी वजह से ड्रिंक करता हूँ। ऐसे ही उस रात को मॉल से हॉस्टल जाने के रास्ते में कार्तिक को देखा। ए इधर आ। हम लोग खुद ही पीकर हमारे कार में उल्टी नहीं करते। तू कौन है बे? ये चश्मिश को मैंने कहीं देखा है। अरे छोटू, तू आरती का क्लासमेट है ना? हाँ भाई। अबे लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? माइंड ठीक नहीं है थोड़ा। फर्स्ट ईयर में यही हाल है तेरा? ये बता, तू रहता कहाँ है? कॉलेज हॉस्टल में। कॉलेज हॉस्टल ना? वो तो मेरे रास्ते में ही है। आजा, तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सुन, आरती का नंबर देना। देता हूँ। वेरी गुड। वैसे हॉस्टल जाना है तो इस तरफ क्यों आया? तेरा नाम क्या है? राम है भाई। राम? किस गांव से है तू? कोयम्बटूर। कोयम्बतूर? कोयम्बतूर में रम्या को जानता है तू? रम्या कौन? रम्या यार, कोयम्बतूर में। पता नहीं भाई। हाँ भाई बोलना। हाँ कहाँ है तू? सब ले लिया है ना? हाँ भाई सब कुछ ले लिया है, बस मैं आ ही रहा हूँ। हाँ रास्ते में कुछ हो तो उठा के लेके आना। बहुत दिन हो गया है यार। क्या बात है मामू। अच्छा मैं प्रिया को कॉल करके पूछूं क्या कि वो फ्री है क्या? वो नहीं चाहिए यार, कुछ नया लाना। यार तू भी ना कमाल का है। ठीक है रख, मैं आता हूँ। छोटे भाई बहुत ही जरूरी काम आ गया है, अभी रूट बदलना पड़ेगा। और हॉस्टल जाना भाई। ए चलना, ये सब भी तो एंजॉय करना चाहिए। मुझे हॉस्टल छोड़ दो भाई। इसी एरिया में उस दिन देखा था। ठीक है अंदर जाके देखते हैं। अरे हॉस्टल छोड़ दो। कौन है रे वो? अरे ये तो खुद ही आके बैठ गई। लगता है लड़कियां मुझ पे इंप्रेस होने लग गई हैं। सर आपने जो पूछा था, वैसे किसी भी लड़की के गायब होने की रिपोर्ट किसी भी स्टेशन में फाइल नहीं है सर। लेकिन हाईवे पे एक लड़की सबसे लिफ्ट मांगती थी और अचानक गायब हो जाती थी। ऐसा उस गांव के लोगों में अफवाह फैली है सर। पब्लिक के लिए अफवाह है, पुलिस के लिए नहीं। एविडेंस इकट्ठे करो। ओके Go. सर। सर नमस्ते साहब। ए क्या बोला वो आदमी? साहब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों उसका खून किया। मैं डर गया था साहब। मैंने भी उस दिन जो भी हुआ सब बोल दिया साहब। ठीक है साहब, तुझसे मिलना चाहते हैं, जल्दी जा। ठीक जा। है साहब। वो लड़की जो कार में बैठी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने हॉस्टल में ड्रॉप करने के लिए बहुत बोला, लेकिन कार्तिक ने मेरा कहना सुना ही नहीं। उसके बाद कार को एक होटल में खड़ा कर दिया। उस होटल से किशोर भाई कार में चढ़े थे। उसके बाद मेरा कहना किसी ने माना ही नहीं। कौन है ये? यार इसको नहीं जानता है? ये अपना कॉलेज जूनियर है, आरती का क्लासमेट है। इसको क्यों अपने साथ ले आए? अरे ये टुन होके बाहर निकला था और पूरा टुन होके खड़ा था। अब पहचान का लड़का है तो मैंने बोल दिया कि चल तुझे रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। ओह इतना अच्छा आदमी नहीं है यार तू। वैसे तुझे पसंद नहीं है तो बोल, इसको सीधा बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, इसको कहाँ से पकड़ा? अरे मैंने कार रोकी तो अंदर तो ऐसे आके बैठ गई जैसे इसके बाप की ही कार है। ठीक है, मणि को कॉल किया था? तुझसे बात करके मैंने मणि को भी कॉल किया था, फोटो भेजने बोला था। देखते ही वो पागल हो गया यार। कुछ पैसा बदलने के मैटर में बाहर गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। तब तक के लिए उसे भेजना नहीं है ऐसा बोला है। क्या यार, लेकिन कितना कंटेनर बदलने गया है वो? सब तुझे किस लिए?
ठीक है, रेट क्या है पूछा? रेट? तू भी ना यार, ये जब से आई है तब से चुपचाप बैठी है। कुछ बोलेगी तो पूछूंगा ना। ठीक है, मैं एक ट्राई तो कर लेता हूँ। हाय। क्या हुआ, बेइज्जती हो गई? अरे रुक यार, फिर ट्राई करता हूँ। हाय, आई एम कार्तिक। ये तो जवाब ही नहीं दे रही है। रुक यार, ट्राई कर। आपका नाम क्या है बताया नहीं? खुद को पुलिस समझ रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यार शायद हमने महिला पुलिस को तो अंदर नहीं ले लिया ना? अपने यहाँ की पुलिस कभी इतनी सुंदर नहीं थी। तो फिर क्यों ये बात नहीं कर रही है यार? वो रेट बढ़ाने को ट्राई कर रही है। कम नहीं है, बोल उसे। यार कितना भी बढ़ाने दे, मेरे पास तो पुराना नोट ही है। हे, प्रोफाइल से देखने से तेरी आइटम दिव्या जैसी लग रही है ना? अरे काय की लवर यार, ब्रेकअप होके 5 मिनट हुए हैं। अबे तू भी ना, ब्रेकअप हुए 5 और दूसरी ढूंढने लग गया। देख यार, मैं बोलूंगा तो हंसना मत। हाँ, ए तुम दोनों में से भी कोई नहीं हंसेगा। हाँ हाँ बोल दे, जैसे तेरी बात सब मान रहे हैं। चैट तो ठीक ही चल रहा था, तो अचानक वेयर आर यू ऐसा पूछ रही थी। तो मैं भी कम था क्या? मैंने भी बहुत कुछ लिख के भेज दिया, लेकिन साला नेट प्रॉब्लम था, इसलिए वो मैसेज सेंड नहीं हुआ। उतने में ही इसने सामने से सवाल पूछ लिया, क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर नहीं हो तो बोल दो ना। और तभी ये मैसेज सेंड हो गया यार। तो उसमें क्या हो गया यार? अब क्या बोलूं, जल्दबाजी में ग्रांड में टाइपिंग मिस्टेक हो गई और आर को मिस कर दिया। ए, मैंने पहले ही बोला था हंसना नहीं है। अच्छा बाबा, गलती हो गई। ए, ऐसे ही बोल दिया था यार। यार ये तो कॉमेडी करने पर भी नहीं हंस रही है, चुपचाप बैठी है। शायद बहरी होगी। वैसे ये किसी काम की नहीं है, तू स्ट्रेट गाड़ी को गेस्ट हाउस छोड़, वहां जाके देख लेंगे। ओके। नमस्ते छोटे साहब। घर पे कोई आया था क्या? कोई नहीं आया छोटे साहब। हाँ, एसी वाला मैकेनिक आया था। पापा आए थे? साहब नहीं आए थे छोटे साहब। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, छोटे साहब खाना सब रेडी करके रख दिया है। हे, ठीक है, रुको। आई हैव ओनली ओल्ड थाउजेंड्स। नॉनसेंस यार, ये इतना नजदीक क्यों आ रहा है? ये लो। चलता हूँ छोटे साहब। चिल्लर बदल दिया क्या? बाप रे, 500 रुपये हाथ में है। दुकान खुली है नहीं पता नहीं, वो आज के दिन जल्दी बंद कर देगा। अरे रुक जा, मैं जाता हूँ। सरकाइले तकिया जाड़ा लगे, सरकाइले। वेलकम टू आवर हाउस बेबी। अरे बाप रे, अरे सुनो ना सिल्क। अरे ये ऐसे क्यों जा रही है? थोड़ा रुक यार, इसका क्या करें? इसे ले जाकर कुछ नहीं कर सकते, अंदर चल, ट्राई करते हैं। ठीक है, चल देख लेते हैं। ये क्या है?
भाई, ओ भाई, भाई, किशोर भाई, उठो ना भाई। भाई, भाई, कार्तिक भाई, उठो ना भाई। क्या है? हाँ? हाँ? खून? हाँ? ये आवाज कैसी है? इधर क्या? कौन है?
भाई आप यहाँ पे कब आए? वो लड़की जो यहाँ खड़ी थी देखी क्या? किसकी बात कर रहा है? वही भाई, वो लड़की जो हमारे साथ आई थी। ऑलरेडी बहुत ले लिया तो सर चकरा रहा है, ऊपर से तू ऐसे पकाते जा रहा है। नहीं भाई, उस लड़की को मैंने देखा है। मुझे तो इस घर में कुछ गलत हो रहा लग रहा है भाई। भाई वो लड़की वहां पर खड़ी थी भाई, मैंने देखा भाई। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, हम जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे भाई। भाई 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 देखो, खेल मत खेलो भाई। कार्तिक भाई, कार्तिक भाई, भाई भाई, हाँ भाई कोई बेल बजा रहा है भाई। भाई भाई, हाँ? कौन हो सकता है? कोई नहीं है। कौन है? कौन है वो? कोई नहीं है। हाँ? भाई उठो भाई, भाई भाई उठ जाओ केशव भाई, उठ जाओ भाई, वो लड़की उधर बाहर खड़ी है भाई। भाई आओ भाई। कौन सी लड़की? कौन है तू? यार यहाँ देख, एक और आइटम है। भाई वो लड़की बाहर खड़ी है भाई, जो हमारे साथ आई थी। कहाँ लॉक किया उसे? ऊपर रूम में यार। यही रूम है ना? हाँ यहीं पर। आ जाओ। क्या हुआ इसे? चाबी कहाँ है? इस रूम की चाबी मैंने तुझे दी थी ना? कहाँ रख दी यार? कहाँ चली गई? ये तो उस लड़की ने पहना हुआ था ना? ये यहाँ कैसे आ गया? अरे यार वहां देख, क्या हो रहा है? भाई क्या करें? भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भाई डर लग रहा है भाई। भाई वॉचमैन घर पे नहीं था तो कहाँ था? सर। हाँ। अरे यार संपत, तू क्या बोलने वाला है? यही ना कि इंक्वायरी चल रही है, जल्दी ही तुम लोग खूनी को पकड़ लोगे, यही ना?
साहब लगभग खूनी के करीब हम पहुंच चुके हैं साहब, लेकिन ये क्या लेकिन वेकिन कर रहे हो? काम की बात करो। अपना छोटू और उनका फ्रेंड घर पे एक लड़की को लेकर गए थे। छोटू उस लड़की को लेकर गया था, वॉचमैन ने भी देखा था साहब, लेकिन जहां खून हुआ उस जगह पे वो लड़की गायब लड़की थी। हैं? लड़की? ये क्या बोल रहा है यार? इसी से मैं क्या केस घूम बोलूं गया भाई? सर। वॉचमैन ने देखा है क्या? हाँ साहब, आके गवाही भी दिया है। साथ में उस लड़के से पूछताछ चल रही है साहब। वो अपने छोटू के कॉलेज का जूनियर है साहब, कोयम्बतूर का लड़का है। उसी से पूछताछ चल रही है साहब। मतलब एक लड़की ने ये खून किया है, तुम ये कहना चाहते हो? अरे अरे अरे, वैसा नहीं है साहब, लेकिन केस के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा ही लग रहा है साहब। लड़की? कौन हो सकती है वो लड़की? साथ में होने की वजह से दूसरे लड़के से पूछताछ चली है साहब। फिर भी उस लड़के की गवाही, बाकी रिपोर्ट को देखने के बाद ही हम कुछ भी निश्चित बता सकते हैं साहब। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने ही जा रहा हूं साहब। साहब एक मिनट साहब। क्या भाई, ये क्या साहब, बकवास कर रहा है? प्रदीप है साहब। हेलो हेलो सर, बोलिए सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? उससे लेने ही जा रहा हूं सर। हाँ जरूर सर, डॉक्टर को बात करने को बोलता हूं सर। हाँ ओके सर, मैं जाके कॉल करता हूं सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। साहब मैं रिपोर्ट लेकर के आता हूं और देकर के आता हूं साहब को। जा जल्दी जा जा। ठीक है, जाओ जाओ। मामा, वॉचमैन आया है मामा। आने दे उसे, ए, आने आ दे। जाओ। क्या है ये सब? साहब, छोटे साहब को देखने के बाद मुझे जोर का बुखार आ गया साहब। साहब ऐसे मत देखिए साहब, ये सब होगा मैंने उम्मीद नहीं की थी साहब। मुझसे सब कुछ छुपा लिया ना? साहब मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब। ए, तेरे साथ कभी भी नौकर का बर्ताव किया? किसको कहाँ रखना चाहिए बिना पता किए तुमने सब लोगों को जगह दी? सब कुछ मैं ही बताऊं। चढ़ा दी ना बलि तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की। साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो साहब? आपकी दया से ही मेरा पूरा परिवार जी रहा है साहब। साहब मेरा आपसे कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं है साहब। छोटे साहब कभी कभी आना जाना आपको। उसने बताया तब तेरा दिमाग कहाँ गया था? अरे अरे अरे, अरे रुक जा, बुजुर्ग आदमी है, मारेगा तो मर जाएगा। चुप रह। ए, हटा इसे मेरी आंखों के सामने से, हटा। साहब मुझे बोल माफ रहे हैं कर ना, दो जाओ यहाँ साहब। बेमतलब का बकवास कर रहा है। ये क्या है भाई, ये तो हद हो गई। ओके, सो बार में तुम अपने सीनियर से मिले, वहां उनके साथ मिलकर कार में गए, रास्ते में एक लड़के को बिठाया और मिनिस्टर के गेस्ट हाउस चले गए। उस जगह पर कुछ एबनॉर्मल सी चीजें हुई। एम आई राइट? ओके, बोलो राम, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने वहाँ नहीं रहने का फैसला किया, लेकिन घर के सारे डोर बाहर से बंद थे। बहुत ट्राई करने के बाद भी हम लोग बाहर नहीं जा पाए। भाई मैंने पहले ही बोला था ना, वो लड़की को लाओ मत, कुछ लफड़ा होगा। अभी देखो ना, डर लग रहा है भाई। मैं क्या करूंगा भाई? आप ही दोनों मुझे यहाँ लेके आए ना भाई। दरवाजा भी लॉक हो गया है यार, अब क्या करेंगे हम लोग? ये वॉचमैन भी बाहर है या नहीं ये भी नहीं पता। फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। वॉचमैन का नंबर है क्या तेरे पास? अभी देखता हूँ, रुक। है क्या भाई? नहीं है यार। मणि का नंबर है क्या? देख। हाँ मनीष का नंबर है। देख। रुक मैं कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कॉल कर। रिंग जा रहा है ना? हाँ दे दे हाँ दे। बज रही है। उठाया? उठाया क्या? अरे ये भी ना। अरे मेरा फोन है यार। सुनो, कमाल है। और कोई रास्ता नहीं है, पुलिस को फोन करते हैं। हे, क्या हो गया इसको? तू पागल हो गया क्या? ऊपर लड़की है, भूल गया तू? ए सुन ना, और कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी लवर को कॉल करता हूँ। ये भी ना। कॉल जा रहा है। The person you're trying to reach is speaking to someone else.
You could wait. नॉट रीचेबल आ रहा है। पता है मुझे। अब क्या करेंगे भाई? हम 3 हैं फिर भी डर रहे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं, चलो आ जाओ। पीछे हटो। भाई, कार्तिक भाई, भाई, किशोर भाई, कहाँ पर हो भाई? भाई, डर लग रहा है भाई। हाँ, भाई, 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 देखो भाई, खेल मत खेलो भाई, डर लग रहा है भाई। कार्तिक, कार्तिक, दरवाजा खोलो। किशोर, किशोर, यार कहाँ है यार तू? किशोर, अरे यार ऐसे खेल मत, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, दरवाजा खोलना। ए, किशोर, ए, एंजॉय करेंगे बोला था, अच्छा एंजॉय करवा रहा है। किशोर, ए किशोर, अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पूरी नाइट इस कोने में बैठा रहूंगा। राम, कार्तिक, कहाँ गए ये लोग? कार्तिक, 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 दरवाजा खोलो कार्तिक। देखो खेलो मत, दरवाजा खोलो, मजाक मत करो। राम, 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 दरवाजा खोलो, मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। कार्तिक, राम,
कौन है? पूरी नाइट इस कोने में बैठे रहना पड़ेगा क्या? फोन उठा यार, उठा। तुझे नहीं उठाना है तो मत उठा। मेरी डार्लिंग है ना फोन उठाने के लिए। डालू 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 डालू। The person you're trying to reach is speaking to someone else. You could wait. अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ है, इतने में। हेलो, इसके बाद मुझे कॉल मत करना। हेलो, तुम्हें समझ नहीं आता हेलो, क्या? सुनो तो कितनी बार कहूँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं तो प्लीज, यहाँ इसके बाद मुझे कॉल मत करना। मेरी बात तो मैं भी वही बोल रही हूँ ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों बार बार मुझे कॉल करके टॉर्चर कर रहे हो? अरे मेरा बोलना बाहर निकलते ही पहला खून तेरा करूंगा। क्या है? अरे ये क्या, टूटे हुए फोन पे फोन कैसे आ रहा है? अरे किशोर है। हेलो कार्तिक। अरे यार, अरे तू कहाँ है? यार तू कहाँ है? यार मैं एक रूम में फंस गया हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। आके खोल देना यार। अरे किशोर, कुछ तो बात कर, बहुत डर लग रहा है मुझे। यार मैं भी एक रूम में फंस गया हूँ, ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए किशोर, उस राम ने पहले ही बताया था यहाँ पर कुछ तो लफड़ा है। राम कहाँ है? ए भाई, एक मिनट रुक। भाई मैं राम, अंदर कोई है क्या?
भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। कार्तिक भाई, अरे मैं अंदर हूँ। किशोर भाई, राम सुनाई दे रहा है कोई क्या? अंदर है तो दरवाजा खोलो ना। अरे मैं कार्तिक अंदर हूँ भाई। यार। राम, सुनाई दे रहा है क्या? मैं अंदर हूँ यार। कमाल। राम, मैंने जब उसे देखा, उसका सारा सिर खून से लथपथ था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलो प्रदीप, कॉल करने के लिए कहा था। उन लड़कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? एक लड़के की रिपोर्ट आ गई है। ओके, उस रिपोर्ट में सस्पेक्ट करने जैसा कुछ है क्या? लड़के के सर पर जोर से चोट लगी है। ओह, बाकी और कुछ नहीं। वो रिपोर्ट किसकी है? वो कार्तिक नाम के लड़के की है। तो फिर दूसरा लड़का?
भाई, कार्तिक भाई, कार्तिक भाई, भाई उठो ना भाई। क्या हुआ भाई? भाई कार्तिक भाई, भाई क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ भाई? उठो ना। ये क्या? ये क्या है? इधर कहाँ फंस गया मैं? क्या हो रहा है? भाई राम, राम कहाँ था तू इतनी देर तक? भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक कहाँ है? कार्तिक नीचे मरा हुआ पड़ा है। क्या बोल रहा है तू? ये क्या चल रहा है भाई? कार्तिक मारा गया? कैसे? हाँ भाई। कैसे? पता नहीं भाई। ये क्या हो गया यार? पता नहीं। राम, हे राम, 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 क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे साहब, दरवाजा खुला है।
साहब 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 छोटे साहब मर गए साहब छोटे साहब मर गए साहब हाँ साहब अपने गेस्ट हाउस में साहब। हाँ साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, आप जल्दी से आइए साहब। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मुझे पुलिस ने घेरा हुआ था। ओके राम, उस लड़की ने गाड़ी में बैठने के बाद कोई बात की? नहीं सर, वो एकदम शांत थी। उस लड़के का कार में बैठना तुम्हें पसंद नहीं था, फिर उसके साथ क्यों गए? कार से उतरना चाहिए था ना। उस दिन ड्रिंक किया था ना, और फिर मैं इस गांव में नया था, वहां पे मैं किसी और को जानता नहीं था। सॉरी सर, ये सब कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था, माफ कर दीजिए सर। उस लड़की का फेस याद है ना? देखोगे तो पहचान लोगे? सर वो लड़की नहीं थी सर। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। उसका फेस अभी भी मेरी आंखों में है। ओके राम, जरा संभल के घर जाना, जब जरूरत होगी तो हम बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, अब तुम जा सकते हो। कहाँ हो तुम? क्या कर रहा है तुम्हारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट? मिनिस्टर के बेटे का केस डिटेल भेजो, थोड़ा जल्दी भेजो। मेरा एक फेवर करना। ओके, बाय। मौत कुदरती होती है, वो हमें ढूंढ लेगी ऐसा कहते हैं, लेकिन उनकी मौत कुदरती नहीं थी। मौत को ढूंढते हुए वो लोग गए थे, जैसा कर्म वैसा फल। उस दिन मैं उन्हें मिला था, उनके साथ कार में गया था। ये सब भाग्यवश हुआ नहीं, उस दिन का मैं 1 साल से वेट कर रहा था। हाँ भाई बोलना। हाँ कहाँ है तू? सब ले लिया है? हाँ सब कुछ ले लिया है। हाँ रास्ते में कुछ हो तो उठा के लेके आना, बहुत दिन हो अरे गया सुपर यार। मैं प्रिया को कॉल करके पूछूं कि वो फ्री है क्या? वो नहीं चाहिए यार, कुछ नया लाना। कहाँ ले जाए भाई? एक जरूरी काम आ गया है, रूट बदलना पड़ेगा। भाई हॉस्टल छोड़ दो। चल ना यार, लाइफ में कभी कभी एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे कहीं पास में बस स्टॉप है क्या? अरे क्या हुआ, पहले बोलो तो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे पहले यहाँ से निकलना है, प्लीज मेरी हेल्प करिए ना। ठीक है, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, आप गाड़ी में बैठिए ना, चलते हैं। प्लीज यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अरे हाँ बाबा, चलिए ना। बोलिए क्या परेशानी है आपको? एक्चुअली मैं एक मॉडल हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोटोशूट के लिए बुलाया था और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं वहाँ से बच के भाग गई। आप मुझे आगे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। अरे
ये तो पहले ही बोलना चाहिए था। वहीं उतर के 2-3 चढ़ा देते हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब छोड़िए उन बातों को। वो सब लोग तो घर पे पहुंच भी गए होंगे, उन्हें मार के क्या फायदा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक सेफ जगह पर ले जाकर छोड़ देता हूँ। हाँ बोल भाई। एक मस्त आइटम फंसी है, मैं भी आ रहा हूँ। स्पॉट पर वेट कर। हाँ हाँ, ओके ओके। आप ऐसा करो, आप मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो प्लीज। अरे इतनी दूर आ चुके हैं और थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, इट्स ओके। अरे मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लाया हूँ, 1 मिनट। भाई। हाँ बेहोश हो गई है। क्या किया आपने इसको? अबे तुझे भी चाहिए क्या? घर पे कोई आया था क्या? कोई नहीं आया छोटे साहब। हाँ, एसी वाला मैकेनिक आया था। पापा आए थे? साहब नहीं आए थे छोटे साहब। तुम जाओ। हाँ, क्या छोटे साहब, खाना सब रेडी करके रख दिया है। अच्छा रुक। I have only old thousands. समझे समझे। आराम से। इधर। आराम से। इधर इधर। ओके ओके। दरवाजा बंद कर। आ यार। आजा। क्या यार, जिद कर रही है। सेट नहीं हो रहा है। नहीं रही है यार। चला जा, बाद में देखेंगे उसे। आजा। चल। आ। चलो पैक बनाते हैं। हाँ? भाई, भाई, किशोर भाई, भाई, कार्तिक भाई, उठो ना भाई। मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, प्लीज मुझे जाने दो, कुछ मत करो। देखिए डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा जी। सबसे पहले आप यहाँ से बाहर निकलिए। प्लीज मुझे छोड़ दो। 1 मिनट शांत रहो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मेरे पास मत आना। मेहरबानी करके मुझ पे यकीन करो, मुझे मैं जाने आपको दो। बचाने ही आया हूँ। मेरा कहना थोड़ा तो मानो। सबसे पहले आप यहाँ से बाहर निकलिए, जल्दी से यहाँ से चली जाइए। वो आपके पास फोन है क्या? मुझे अपने फ्रेंड को फोन करना है, प्लीज। Pick the call. Oh my God. फोन ही नहीं उठा रहा है वो। देखिए आप डरिए मत, सबसे पहले आप यहाँ से निकलिए, मैं देख लेता हूँ इधर। ओके। ये तूने क्या किया? उसे बाहर क्यों भेज दिया?
राम, राम, क्या कर रहा है राम? छोड़ मुझे। राम, छोड़ मुझे। मत। दो खून किए हैं मैंने। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं भी सब लड़कों जैसा स्कूल फ्रेंड्स फैमिली ऐसे ही जी रहा था। मैं 10 साल का था तभी मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए। उस दिन से मेरे लिए मेरे माँ बाप सब मेरी रम्या दीदी थी। उनके लिए मैं उनकी जान था। वो मुंबई में नौकरी पे आने के बाद मैं उन्हें बहुत मिस करता था। वो मुझे कॉल करेंगी, मैं हर रोज़ वेट करता था। वैसे ही एक दिन मुझे फ़ोन आया था, मुझसे 2 खून करवाएगा। मुझे पता नहीं था। मेरी दीदी ने कोई गलती नहीं की होगी सर, उसमें सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी सर। समझ लो तुम पूछताछ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक मरी हुई लड़की का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी दीदी ने गलती नहीं की होगी सर। नहीं नहीं, मुझे तो आप पे शक हो रहा है सर। छोटू मेरा कहना मान ले, बिना मतलब अपनी दीदी का नाम खराब करने का कारण तू मत बन। मैं यकीन नहीं करूंगा सर, मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है सर। जा यहाँ से। बिला वजह ऐसे ही बकबक किए जा रहा है, क्या देख रहा है? बेटा मेरी बात सुनो। तेरी दीदी ने सच में सुसाइड ही किया है, लेकिन उसकी वजह है वो मिनिस्टर का बेटा और उसके लफंगे फ्रेंड्स। उन लोगों ने तुम्हारी दीदी के गंदे फोटोग्राफ्स खींचे थे और उसे धमकी दे रहे थे। ब्लैकमेल के डर से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। वो सारे लड़के बहुत बड़े घर के हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तुम रहने दो बेटा। दिन बीत रहे थे, मेरी दीदी मुझे छोड़ के चली गई। उसकी मौत का कारण बनने वालों का मैं कुछ नहीं कर पाया। वो गुस्सा मेरे अंदर था। कानून और पुलिस पर यकीन करके कोई फायदा नहीं, समझ गया था मैंने उन लोगों को फॉलो करना शुरू किया। वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे मैंने भी उसी में एडमिशन लिया। 2 जून मेरी रम्या दीदी मुझे छोड़ के चली गई। उसी दिन उन दोनों को भी दुनिया छोड़नी होगी, ऐसा मैंने फैसला ले लिया। उसके हिसाब से मैंने प्लान बना लिया था। 2 खून मतलब साधारण बात नहीं है। पुलिस को सरेंडर होने के बाद सब कुछ बता दूंगा सोचा था। उस दिन वो लड़की आई थी, वो खुद को बचाने के लिए नहीं, मुझे इस केस से बचाने के लिए। सर, हाईवे पर एक लड़की सबसे लिफ्ट मांगती है और अचानक गायब हो जाती है, ऐसा गांव वाले बोलते हैं सर। एक छोटे भाई के नाते मेरी दीदी के लिए जो मुझे करना था मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मामा, यही प्रदीप है मामा। नमस्ते सर। सॉरी सर, इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। सर, उस लड़के के केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। आपके साथ 2 मिनट अकेले में बात करनी है सर। तू बाहर वेट कर। क्यों भाई,
यहाँ क्यों आए हो? मैंने अपने बेटे को अग्नि दी है, वही देखने आए हो यहाँ? सर मैं जो बोलने वाला हूँ उसे सुनिए सर। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जितनी पूछताछ कर ली बहुत है। अपनी रिपोर्ट जाकर वकील को दे दो, मैं देख लूंगा। इसके बाद क्या करना है मुझे पता है। सर मेरी बात तो सुनिए सर, केस को मैंने लगभग खत्म कर दिया है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद और कुछ मत बताओ, अपनी रिपोर्ट्स दो और यहाँ से चलते बनो। सर आपके वॉचमैन ने मेरी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया ये आपको अच्छी तरह से पता है, और संपत ने भी आपको सारी बातें बताई होंगी। क्यों रे, धमकी दे रहा है? मेरे बेटे का मैटर बाहर पता न चले इसलिए शांत हूँ। इसके बाद तू बीच में आया ना तो मेरा बेटा जहाँ गया है तुझे भी वहीं भेज दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं भी आपके सपोर्ट में ही बात कर रहा हूँ। मैं इस केस को खत्म करना चाहता हूँ और वही कर रहा हूँ, वो भी आपके कहने पर। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घर में मिले हुए कुछ एविडेंस, इन सब में सिर्फ कार्तिक और किशोर का ही एविडेंस है। एक फिंगरप्रिंट भी मिला है लेकिन पता नहीं किसका है। राम और वॉचमैन से हमने पूछा था, उनके फिंगरप्रिंट के साथ हमने चेक किया था लेकिन मैच नहीं हुआ। उस घर में कोई और भी था सर। और राम ने यह बताया कि जिस वक्त खून हुआ उस वक्त वहां एक लड़की थी। उसका आई विटनेस आपका वॉचमैन है। इसमें एक नोटेबल पॉइंट यह है कि दोनों लड़कों ने ड्रग्स की हैवी डोज ली थी। ड्रग्स? दोनों ही लड़के कॉन्शियस नहीं थे। उस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश भी की। लड़की की इज्जत बचाने के वक्त यह घटना हो गई। ये खून नहीं है सर। आप बताइए मुझे क्या करना है? कम पैसा होते हुए भी मेरे बाप ने मेरी अच्छी परवरिश की, पर इतने पैसे होते हुए भी मैंने अपने बेटे के प्रति अपने फर्ज को नहीं निभाया। आज मेरे बेटे की जो स्थिति है उसका कारण मैं हूं। आई एम सॉरी सर। मैंने जो कुछ कहा उसे दिल में मत रखना। मेरी एक और छोटी सी हेल्प कर दोगे? बोलिए सर। मेरे बेटे के इस केस को किसी भी तरह से खत्म कर दो। मरने के बाद भी उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। श्योर सर। बस इतनी मेहरबानी कर दो। मैं देख लूंगा सर। सॉरी, आके बहुत टाइम हो गया। अरे क्या? नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। राम। ऐश्वर्या। एक्चुअली उस दिन इतनी टेंशन में थी कि आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। थैंक यू सो मच राम। अगर उस दिन आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे वो सब जाने दीजिए, भूल जाइए। आप घर ठीक से तो पहुंच गई थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? एवरीथिंग वॉज फाइन देन एंड सॉरी राम, आप भी उनके साथ थे तो मुझे लगा कि आप भी वैसे ही हैं। वो तो समझोगी ना, जो कोई भी उस जगह होता तो ऐसे ही समझता। वो लड़के ऐसा करेंगे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरे जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जी। उन दोनों को मैंने समझा दिया, वो चले गए। थैंक गॉड। सर। क्या राम, तुम्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी ना? कुछ नहीं राम, मेरा एक फ्रेंड फिल्म बनाने वाला है। उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। सो तुम्हें कुछ इंटरेस्ट है क्या? सर नहीं सर, मुझे कहानी लिखनी नहीं आती सर। ओह रियली? तुम्हें कहानी लिखना नहीं आता ना? वेल, ऑलराइट गाइस, हैव अ नाइस डे। एंड ऐश्वर्या, इसके साथ लेट नाइट तुम कहीं मत जाना, सेफ नहीं है। बाय। थैंक यू। हु इज ही? अपनी सर्विस में बहुत सारे केस देख चुका हूं, बट दिस वन इज वेरी पेक्यूलियर। यस ऑफ कोर्स इस केस में बहुत सारे राज हैं, लेकिन इस राज को छुपाया नहीं जा रहा, दफन किया गया है। गलती करने वाले सभी कानून से ही सजा नहीं पाते,
एक लड़की के शरीर के रास्ते इस दुनिया में आने वाली लड़की उसके शरीर की चाहत में उस लड़की को ही इस दुनिया से विदा कर देती है। ये रम्या के लिए किया गया खून नहीं है, बल्कि ये अनेकों रम्या की जिंदगी को बचाने के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए दी गई सजा है। फिर भी 2 खून मतलब साधारण बात नहीं है। राम मेरी नजर में ही रहेगा। ही विल बी सर्व्ड व्हाट ही डिजर्व।